डायनासोर एक विशाल शरीर के प्राणी थे। माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले डायनासोर का अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी के प्रलय की वजह से वह विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी वैज्ञानिक डायनासोर पर रिसर्च करते रहते हैं। इसी से प्रेरित होकर डायनासोर की कहानी, डेनेसर की कहानी लिखी गई है, जो आपको आधुनिक युग से अवगत कराएगी। शहर में एक जीव अनुसंधान केंद्र है, जहां कई वैज्ञानिक जानवरों पर शोध करते हैं। इन्हीं में एक विक्टर नाम का वैज्ञानिक है, जिसे डायनासोर में काफी रुचि थी। वह कई वर्षों से डायनासोर के अवशेष एकत्रित कर रहा था। एक बार विक्टर अपनी टीम के साथ एक घने जंगल के अंदर जानवरों के शोध के लिए पहुंचता है। उन्हें यहाँ एक ऐसे जानवर का कंकाल मिलता है, जिसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि वैज्ञानिकों की लिस्ट में ऐसा कोई जानवर अस्तित्व में ही नहीं था जैसा कंकाल उनके हाथ लगा था। विक्टर लंबे अरसे से बड़े बड़े कंकालों के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन यह तो कुछ अलग ही था, क्योंकि यह कंकाल कई जानवरों के गुणों को दर्शाता था। विक्टर ने आज तक ऐसी किसी प्रजाति के बारे में नहीं सुना था। विक्टर अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि उसके हाथ तो खजाना ही लग चुका था। दरअसल विक्टर क्लोनिंग की सहायता से एक डायनासोर तैयार करना चाह रहा था, जिसके लिए उसे डायनासोर के कंकाल की जरूरत थी। हालांकि यह कंकाल डायनासोर का तो नहीं था, लेकिन इसका आकार किसी डायनासोर से कम भी नहीं था। विक्टर अपनी टीम से कंकाल को अनुसंधान केंद्र ले जाने को कहता है, लेकिन इतने बड़े आकार के कंकाल को ले जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं थे। विक्टर अपने अनुसंधान केंद्र से हेलीकॉप्टर की मदद लेता है, जिसके माध्यम से कंकाल को एक बड़े से कंटेनर बॉक्स में रखकर हवा में लटकाते हुए ले जाया जाता है। डायनासोर वॉलपेपर फ्लेयर। इतने अजीब अवशेष को देखकर अनुसंधान केंद्र में हलचल मच चुकी थी। विक्टर को सभी बधाई दे रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने डायनासोर के अस्तित्व की कल्पना की थी, जिसे वह साकार करने जा रहा था। विक्टर कंकाल का पूरा नाप लेकर हुबहू आर्टिफिशियल बोन स्ट्रक्चर तैयार करवाता है। सभी वैज्ञानिक विक्टर से इसकी वजह जानना चाहते थे, लेकिन वह उन्हें गुमराह करते हुए कह देता है कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ आम दर्शकों को दिखाने के लिए तैयार करवाया जा रहा है। लेकिन विक्टर ने उस स्ट्रक्चर में जान फूंकने की सारी तैयारियां कर ली थी। उसने क्लोनिंग की सहायता से कुछ जानवरों के डीएनए की तकनीक से एक जीता जागता डायनासोर तैयार कर दिया। लेकिन विक्टर से एक गलती हो गई। उसने जल्दबाजी में ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढा जिससे वह इस डायनासोर को कंट्रोल कर सके। विक्टर का बनाया हुआ डायनासोर पूरी तरह खुद के निर्णय लेने में सक्षम था, और तो और उसके अंदर जानवरों की सारी हिंसात्मक प्रवृत्ति डाली गई थी, जिसकी वजह से वह होश में आते ही अनुसंधान केंद्र को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल जाता है। अनुसंधान केंद्र में अफरा तफरी मच जाती है। किसी ने जीते जागते डायनासोर की कल्पना ही नहीं की थी, इसलिए उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह इस पृथ्वी पर कैसे आ गया। डायनासोर को काबू में करने के लिए आर्मी फोर्सेस हेलीकॉप्टर से फायरिंग करते हैं, लेकिन डायनासोर की खाल इतनी मजबूत बनाई गई थी कि गोली तो क्या, बम का भी असर न हो। डायनासोर शहर में तबाही मचाने के बाद जंगल की ओर अपना रुख कर लेता है और भागते हुए एक गुफा में जाकर छुप जाता है। यहाँ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तहकीकात करते हुए
विक्टर तक पहुंच जाती है। विक्टर को गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच एजेंसियां विक्टर से जानना चाह रही थी कि उस डायनासोर को कैसे काबू में किया जा सकता है, लेकिन विक्टर खुद उसे काबू करने का फॉर्मूला नहीं बना पाया था। उसने जल्दबाजी में आर्टिफिशियल डायनासोर को जीवित कर दिया था। पूरे शहर में दहशत का माहौल छा चुका था। अचानक एक सैटेलाइट फुटेज में डायनासोर की हरकतें छोटे मोटे जानवरों की तरह दिखाई देती है। साथ ही साथ कुछ जगह पर डायनासोर कुछ जानवरों के साथ खेलता हुआ भी दिखाई दिया था। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि डायनासोर वाकई हिंसक है, क्या हमें इसे मारना चाहिए या इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। वैज्ञानिकों को विक्टर के फॉर्मूले की जांच करने से पता चलता है कि विक्टर ने कई तरह के जानवरों के डीएनए डायनासोर के अंदर इंजेक्ट किया है, इसलिए वह पल पल अपना स्वभाव बदलता जा रहा है। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि डायनासोर किस समय किस जानवर के अनुसार बर्ताव करेगा। प्रकृति में यदि कोई ऐसा आ जाए जिसे समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए असंभव हो तो वह उसे इस पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि इंसानों ने इस पृथ्वी पर सिर्फ अपना अधिकार ही समझा है। वैज्ञानिकों का दल डायनासोर की ट्रैकिंग करते करते एक समुंदर के किनारे पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि डायनासोर समंदर की गहराई में जा चुका है और अब उसे पकड़ पाना असंभव है, क्योंकि समुद्री दुनिया इंसान की पहुंच से आज भी दूर है। विक्टर को उसके इस काम के लिए कुछ सालों की जेल हो जाती है और साथ ही साथ विक्टर का वैज्ञानिक सर्टिफिकेशन अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन विक्टर को अपने काम पर कोई प्रस्ताव नहीं था, बल्कि वह मन ही मन खुश था कि उसने इस पृथ्वी को एक नया विलुप्त हो चुका जानवर सौंप दिया।